और मैं बड़ा थैंक्स करता हूँ आप सभी को, आपको और आपकी पूरी टीम को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे और चैलेंज को फेस करते हुए आगे निकल रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत सारे लोगों ने गुड मॉर्निंग लिखा है। और आज का भी जो मेरा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि मैंने ओपन टॉक लिखा हुआ है कि उस पर अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर नहीं होंगी, लेकिन मैं तब भी एक सब्जेक्ट के तहत उसको बताने की कोशिश करूँगा। और लास्ट मंथ जितने लोगों ने भी अपना लेवल क्वालिफाई किया जुलाई में, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र बने और बहुत लोगों ने सुपरवाइज़र लेवल को क्वालिफाई किया, एएम और मैनेजर। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जिस ड्रीम या जिस टारगेट के लिए आप फॉरएवर में आए हैं वो टारगेट, वो लेवल आप अचीव करें और साथ में अपनी टीम को भी अचीव करवाएं। और साथ में एफएलपी इंडिया का थैंक्स करूँगा कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगभग रोज़ होती है, चाहे वो बीओपीपी हो, एनडीओ हो, जिसको एफबीओ बोला जाता है आज की तारीख में, या मार्केटिंग प्लान हो। और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स की ट्रेनिंग लगभग रोज़ हो रही है, तो हम उनका भी बेनिफिट ले रहे हैं। और बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात हो गई है कि पहले हमारे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में जो ट्रेनिंग से रुक जाते थे, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, नॉलेज नहीं मिल पाती थी, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, बिजनेस कैसे होता है, वो सारे लोग भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और सारे लोग लेवल अचीव कर रहे हैं। और एक पॉजिटिव बात और है कि अब ज़्यादा सीनियर और जूनियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। हालांकि सीनियर होता है, लेकिन उसका पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ कि अब सभी एफबीओज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर एक टीम में, किसी की टीम में अगर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, जब सारे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि सभी टीम लीडर बन रहे हैं, सभी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और अच्छे से काम कर पा रहे हैं। और एक गुड न्यूज़ मैं और अभी नहीं दूंगा, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है एफएलपी इंडिया को और वो बहुत जल्दी आपको मिलेगी। जैसा कि मैं पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ, कुछ बेहतर होने वाला है और हम लोगों के लिए काम करना और आसान और बेहतर, और हम खुल के उस काम को करेंगे, इस काम को करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग प्लान आपको पता है, प्रोडक्ट्स आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर आपको पता है, फ्यूचर पता है। तो ये सारी चीज़ें तो लगभग आपको डेली रूटीन में ट्रेनिंग से आप अटेंड करते हैं। लेकिन आज जो मैं सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ बिल्कुल एक अलग तरीके का सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट जो आज है वो है हेल्थ, राइट। और हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, ये नहीं है कि मैं आपको एलोवेरा की नॉलेज दूंगा, ओमेगा 3 की नॉलेज दूंगा, टूथ जेल की नॉलेज दूंगा, रॉयल जेली की नॉलेज दूंगा, बी हनी की नॉलेज दूंगा, बिल्कुल नहीं। आप इस ट्रेनिंग को जब पूरा अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये चैप्टर क्या था। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, पिछले 10-12 साल में जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव लिया है, बहुत सारे लोगों को जिन बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनकी लैकिंग की वजह से, या तो वो जीरो से, कुछ लोगों के अंदर वो क्वालिटी थी तो वो जीरो से हीरो बन गए, और यकीन मानिएगा कुछ हीरो से जीरो भी बन गए। दोनों बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो सफलता होती है वो कोई परमानेंट नहीं होती
और जो फेलियर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि फाइनल भी नहीं होता। मुझे एक किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, सक्सेस इज़ नॉट परमानेंट, फेलियर इज़ नॉट फाइनल। जो सफल हैं, अगर कोई सफल हो गया तो वो नहीं बोल सकता कि परमानेंट में सफल हो गया, वो सभी को मेहनत करनी पड़ती है। और अगर कोई फेल हो गया तो वो ये भी नहीं बोल सकता कि भैया फाइनल में तो अब गया, ये भी नहीं बोल सकते। न सीखने की कोई उम्र है, न आगे बढ़ने की कोई उम्र है, न प्रोग्रेस करने की कोई उम्र है, न अचीवमेंट करने की कोई उम्र है, क्योंकि ख़ास तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, राइट। और जो मेरा चैप्टर है हेल्थ, यकीन मानना कि जब आप इस ट्रेनिंग के अंत में पहुंचोगे तो आप अपने को चेक कर सकते हो कि आप इनमें से कहीं कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं रहे हो, क्योंकि हमने एक तरीके से ही आगे नहीं बढ़ना है। जो सफलता होती है वो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। किस तरह का, चाहे वो रुपयों का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो टाइम का हो। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए उदाहरण दूंगा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत रुपया है, उनको खुद पता नहीं है उनके पास रुपये कितने हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि उनके शरीर में बीमारियां कितनी हैं। आपने अक्सर देखा होगा उनके पास कितनी बीमारियां उनको खुद पता नहीं है। उनसे पूछो आप 10 बीमारियों के नाम लो, उनके पास है क्या? है कॉम्बिनेशन नहीं है। आज हम बात करेंगे हेल्थ की, लेकिन हेल्थ में भी याद रखना 5 चैप्टर होते हैं, 5 पार्ट होते हैं हेल्थ के, जिनको मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। और बाद में अपने को आप चेक करना कि इनमें से कौन सी चीज़ आपके लिए है, बेहतर है, और क्या आप यूज कर रहे हो, क्या आप यूज नहीं कर रहे हो, राइट। सबसे पहला हेल्थ में आज का चैप्टर आता है बॉडी हेल्थ, ठीक है। बॉडी हेल्थ का मतलब शरीर का स्वास्थ्य जिसे हम बोलते हैं। मैं इस पे एक बात आपसे बोलूँगा, क्या एक इंसान जब सुबह उठता है, अगर वो स्वस्थ होता है तो वो अपने काम में जाता है, अगर स्वस्थ नहीं होता तो वो घर से कहीं नहीं जाता और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। मेरी बातों को अमल करिएगा, सुनिएगा मत, हो सकता है आपकी लाइफ में ये काम आए, राइट। और आज की तारीख में मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज आप अखबार उठाइए, आप कोई भी नॉलेज देखिए, वहाँ पर इस सब्जेक्ट में ना हेल्थ का सब्जेक्ट सबसे ऊपर रखा गया है। आप देखना, जब कोई इंसान, जैसे स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है, ये मिला है फ्री में, अगर देखा जाए तो ये फ्री में मिला है हमें हमारा शरीर, और इसीलिए इसकी कद्र जो है वो कम है। और इसकी रिस्पेक्ट हम कब करते हैं मालूम है? जब या तो हमारे हाथ से ये निकल जाए, या जब हमें इसके बारे में एहसास हो, या किसी ने एहसास कराया तो हमें पता लगता है। उदाहरण देता हूँ, अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसके लिए वो मायने नहीं रखता। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर पता लगता है कि इसकी कीमत क्या होती है। मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए एक चीज़ का ध्यान देना है, क्या हम अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई जॉब कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 24 घंटे में 18 घंटे की जॉब करते हैं, और जब वो स्टार्टिंग में तो एक्साइटमेंट में कर जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि उन्होंने कौन सी जॉब करी। आज हमारा सबसे पहला पॉइंट है बॉडी हेल्थ, जिसके बारे में हम सभी को ध्यान देना है। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के दौरान समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है
स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, स्कूल जाने के बाद वो ट्यूशन जाता है और होमवर्क भी करता है, राइट। तब जा कर के वो स्कूल में एक अच्छे नंबर ला पाता है। आप किसी भी घर में देखिए, आप किसी को भी देखिए, वो केवल स्कूल पर डिपेंड नहीं रहता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज की तारीख में जब स्वास्थ्य की बात आती है तो केवल आप डेली रूटीन पर डिपेंड हो या स्वास्थ्य के लिए कुछ अलग भी आप कुछ कर रहे हो? एक तो हो गया डेली रूटीन, हम खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा भी हम स्वास्थ्य के लिए कुछ कर रहे हैं? आप हर तीसरे अखबार में पढ़ रहे हो और दूसरे अखबार में पढ़ रहे हो कि आज हमारी थाली में जो खाना है उसमें वो न्यूट्रिशन है ही नहीं जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, क्या हमने अलग से अपने शरीर को कुछ दिया है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे? आज आप देख रहे हैं इम्यूनिटी की बात आ रही है। जो पर्सन अपने शरीर में रोज़ 1 घंटे एक्सरसाइज, अगर मैं बात करूं तो रात दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से क्या हमने 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अस्त और व्यस्त हैं। एक वर्ड होता है अस्त व्यस्त और दूसरा वर्ड होता है मस्त और व्यस्त। कहीं अस्त व्यस्त तो नहीं है। आज वो सब्जेक्ट है, अब वो समय आ चुका है, हम कोई भी काम करें, हम 1 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दें, चाहे आप उसको योगा से करें रिलेट या एक्सरसाइज से रिलेट करें, आप किसी भी चीज़ से रिलेट करें। दूसरा, मैंने एक शब्द और बोला, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो लेकिन बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए वो ट्यूशन भी पढ़ता है या होमवर्क भी करता है, लेकिन क्या आप डेली रूटीन के खाने के अलावा भी अपने स्वास्थ्य को कुछ ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे आपका स्वास्थ्य मेंटेन हो? कोई ऐसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर सही रहे? और आपने एक चीज़ और देखा होगा, मेरी बातों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझिएगा, रूट लेवल से समझिएगा। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप 20 लोगों से मिलिए और जिनकी एज 40 साल से ऊपर हो, आप उन 20 के 20 लोगों का पता लगाइए। उन 20 लोगों में से 15 लोगों के जेब में 100% मेडिसिन होगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर की होगी, चाहे वो शुगर की होगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की होगी। एक बात और, पूरी जिंदगी हम, ये भी आप रूट लेवल पर चेक करना, अपने रिलेटिव में चेक करना, किसी को भी चेक करना, 40 से 50 साल तक लोग अपनी अटैची जो अपना बैंक बैलेंस वो भरते हैं, किससे? रुपया कमाने से। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जा रहा है कि 40-50 साल आने के बाद जो कमाई थी वो कमाई हमारे बैंक में न जा कर के वो अस्पताल में चली जा रही है। इस बात को आप रूट लेवल से समझो। और ऐसा, ये मैं एक स्टडी के मुताबिक बोल रहा हूँ, मैं आपको पता है मैं हमेशा तथ्य पर बात करता हूँ। ऐसा क्या हो रहा है आज की तारीख में हम सभी लोगों के घरों में, मतलब मैक्सिमम लोगों के घरों में आप देखिए, मैं किसी प्रोडक्ट को बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सिस्टम को अभी सेल करने की बात नहीं कर रहा, मैं एक नेचुरल बात कर रहा हूँ। आप अपने इर्द गिर्द में देखिए किसी को, उनकी एज कितनी है जी? हाँ जी 60 साल है। आप 60 साल के 60 लोगों का चुनाव करिए, आप देखना 59 लोगों की लगभग नहीं तो 55 लोगों की तब भी दवाई चल रही होगी। किसकी जी? ब्लड प्रेशर, हाँ जी क्या है? शुगर, क्या है? हार्ट, क्या है? ये क्या है? ये। इसका मतलब आंकड़े ये बोलते हैं कि 40 साल 50 साल होने के बाद हर पर्सन इस लाइन में है
कि उसको दवाई खानी पड़ेगी। इसका मतलब आज समय आ चुका है, हम दुनिया का कोई भी काम करें 24 घंटे में से 1-2 घंटे अपने स्वास्थ्य को दें। अगर 1-2 घंटे हमने स्वास्थ्य को दे दिए तो बाकी के 23 घंटे भी हम बेहतर कर सकते हैं। और आने वाले समय में जब 40 ईयर के बाद 30 ईयर के बाद जो चैलेंजेस, जो हमारी कमाई अस्पतालों में जा रही है, वो अस्पतालों में न जा करके वो हम कम से कम एंजॉय कर पाए। एक स्टडी और बता रहा हूं, इस देश में, मैं फिलहाल भारत की बात कर रहा हूं, 65% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर की कमाई से जो चीज बनाते हैं वो उसी चीज का एंजॉय नहीं कर पाते। प्रॉब्लम किसकी? स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से। एग्जाम्पल, किसी ने मकान बनाया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं 65% लोगों की बात कर रहा हूं लगभग, जो जिस चीज को बनाते हैं पूरी जिंदगी भर जॉब करके रिटायरमेंट के बाद जो चीज बनाते हैं वो उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते। प्रॉब्लम किसका? हेल्थ। इसका मतलब आज समय आ चुका है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाना। जिस प्रकार हम महंगी महंगी शर्ट पहनते हैं, महंगे महंगे जूते खरीदते हैं, महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं और दिखाते हैं, अगर नहीं भी होगा तो दिखावा करते हैं कि हम महंगी महंगी चीज़ों को देखो हम यूज कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, महंगी महंगी कारें खरीद रहे हैं। मैं कहता हूँ, क्या महंगा प्रोडक्ट खरीद करके भी आप इस महंगी बॉडी में लगा रहे हो? मैंने एक नॉर्मल बात करी, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एलोवेरा पीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ओमेगा 3 खाइए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य को क्या दे रहे हैं, क्या गिफ्ट दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट बन चुका है आज की तारीख में। हैरानी की बात, जो बीमारियाँ 50 साल में आ रही थी, आज सोचने का विषय है ये, वो बीमारियाँ आज की तारीख में 30 साल 25 साल के लड़कों को हो चुका है। इसका मतलब आज का हमारा पहला टॉपिक था, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। और एक बात और, जिसका स्वास्थ्य सही है आप उसको देखिए, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है। मैं कहता हूं आप फॉरएवर करिए, आप काम करिए, लेकिन स्वास्थ्य को बेहतर करने के साथ साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता चला कि हम रात दिन काम कर रहे हैं। रात दिन काम करना बहुत ज़रूरी है, सफलता के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम अपना स्वास्थ्य ही त्याग बैठ रहे हैं। हमारा क्या रूटीन है, हमारा खान पान क्या है, आप न्यूट्रिशन में क्या ले रहे हैं? मैंने बोला था ना, अभी आपको बोला, जैसे पढ़ाई में बेहतर करने के लिए आपको एक ट्यूशन की ज़रूरत है, वैसे खाने में आपको कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत है। आज मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप कुछ भी काम करिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है तो आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं, आप रुपया जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। एक बात और, चेक करिए अपने को, कोई एक गलत ऐप तो नहीं है जो आपकी परफॉर्मेंस को और आपकी बॉडी को खराब कर रहा है? क्या आप उसके आदी तो नहीं बन गए हैं? मैंने बहुत अपने लोगों को देखा है, क्योंकि इतने मित्रों को देखने के बाद मेरा एक अनुभव है, मैंने कई लोगों को गलत आदत की वजह से उनको शिखर से शून्य में आते हुए देखा है। एक होता है शिखर से थोड़ा नीचे, मैं शून्य की बात कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, आदमी कुछ ऐसी गलत चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है या अपनी आदत में डाल लेता है कि वो चीज़ उसको बर्बाद कर देती है। ये आज हम सबको, क्योंकि आज की तारीख में क्या है, सब कुछ ओपन है। आज आप जो रास्ता अपनाना चाहते हो, हर रास्ता है। कौन से रास्ते जाना चाहते हो आप? ए से लेकर के जेड तक सारे रास्ते ओपन हैं। आज आप अपने बारे में,
अपनी फैमिली के बारे में पहला पॉइंट है स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। अर्निंग कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है आज की तारीख में। कुछ लोग बोलते सर प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए अगर बीटेक की होड़ लगती है तो सब बीटेक पे जाते हैं, अगर इंजीनियरिंग या कुछ अलग चीज़ की होड़ लगती है डॉक्टरेट की तो सब वहीं भागते हैं। अब क्या है, अगर आदमी अपना अपना अपने मर्जी से जो उसका दिल बोल रहा है उसके हिसाब से अगर परफॉर्मेंस करे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ वो प्रोग्रेस कर सकता है। खैर मैं अपने पॉइंट पर आऊँगा। पहला पॉइंट था बॉडी हेल्थ, और मैं वादा करता हूँ मैंने इसको अडॉप्ट किया है बहुत सालों से कि काम में आपको मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, आप 1 घंटा अपने को मॉर्निंग में दीजिए, आप देख लेना आप 23 घंटे अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लेना, अपना एनर्जी लेवल चेक कर लेना, अपना माइंड का लेवल चेक कर लेना, और कैचिंग पावर को चेक कर लेना, काम करने की स्पीड को चेक कर लेना। अगर आप जैसे ही लेजी बने, जैसे ही आलस आया, आप वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस को जीरो कर देते हैं। आज समय अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए सबसे पहले अपनी शरीर की परफॉर्मेंस को बेहतर करिए। अब कुछ लोग बोलते हैं हंसने का मतलब ये नहीं होता कि जोर जोर से चिल्लाओ, हंसने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कि आप अंदर से हंस रहे हैं, क्या दिल से हंस रहे हैं या दिखावटी हंस रहे हैं। सबसे पहले हम अंदर से बेहतर होने चाहिए। एक्सटर्नल बाद में आएगा, पहले इंटरनल आता है, राइट। अब बढ़ता हूं आगे। पहला हो गया बॉडी हेल्थ, दूसरा हो गया मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया मानसिक स्वास्थ्य। मैं बड़े अच्छे से लिख के लाया हूं इसको, हालांकि ये चीजें माइंड में रहती है। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। आपने अक्सर देखा होगा कभी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, चैलेंज आता है, फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, मनी प्रॉब्लम आ जाती है, जॉब प्रॉब्लम आ जाती है, बिजनेस प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोग जैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है वैसे ही, अगर मैं सही बोलूं तो समाप्ति की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल हार जाते हैं और कंधे गिर जाते हैं। और कुछ लोग फैमिली में कितना ही बड़ा चैलेंज आ जाए, बिजनेस में कितना ही बड़ा चैलेंज आ जाए, कुछ आए, कोरोना तो कुछ भी नहीं है, कुछ आए, ऐसे कोरोना तो कितने आए। अगर एग्जाम्पल बोलो तो जिस पर्सन की अगर फैमिली में या किसी के बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा आ गया तो वो तो कोरोना से भी खतरनाक है उसके लिए। लेकिन वो लोग समाप्त नहीं होते, वो लोग वहाँ से भी सफल हो जाते हैं। क्यों? बहुत सारे लोगों की अभी जॉब गई, जिनका मेंटल हेल्थ डाउन है, वो घर पर टेंशन लेकर के परेशान होकर के पड़े हुए हैं और उन्होंने अपना डिमोशन कर दिया है। और जिन लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग और प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है। आपने अपने फैमिली में भी देखा होगा, कई लोगों को आप बोलते होंगे यार इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने दोस्तों को बोलते होंगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे तो चैलेंज न जाने इसको कितने आए, ये बड़ा ज़बरदस्त पर्सन है। मैं आज आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, आपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया। दुनिया में हर चीज़ को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे रुपया हो। मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया? मेंटल हेल्थ, मानसिक जो स्वास्थ्य है, मैं अपनी बात बताऊं, मैं किसी की बात क्यों बताऊं। एक समय था मैं बड़े चैलेंज से गुजर रहा था, बहुत अर्निंग नहीं थी और स्टडी अच्छी करने के बाद भी मेरा माइंड डाइवर्ट कर लिया था मैंने, कि मुझे लगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना है। तो आपको भी पता है कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जब मैं आया तो आने के बाद हुआ क्या, फॉरएवर ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद इनकम नहीं आने लगी। अब आप
अपनी स्टडी को भी ब्रेक कर दो, छोड़ दो, और स्टडी छोड़ने के बाद आप कोई नया इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लो और सफलता ना मिले। उस वक्त क्या काम आया मेरा? उस वक्त मेंटल हेल्थ मेरी काम आई। मैं बहुत बड़ा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मैं माइंड से बहुत बड़ा स्ट्रांग कर लिया था मैंने। वो कैसे कर लिया था बताता हूँ। वो मैंने अच्छे लोगों का मैंने संगत करी और अच्छी बुक की संगत करी। कहते हैं अगर आपके जो दोस्त होते हैं अगर वो सही हैं तो वो आपको, अगर आपने दोस्ती सही लोगों से कर दी तो वो आपको ना डिमोटिवेट नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे यार यू कैन डू इट, यार कोई नहीं, होता है, आगे निकल। अब ये देखना है जब मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए आपके दोस्त कौन है। वो तो नहीं है जो हर वक्त आपको नीचा दिखाने की, डिमोटिवेट करने की या डिमोशन की बात करता हो या निगेटिव बात करता हो। मैं कहता हूं तरक्की करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर दोस्त भी निगेटिव हो ना तो मैं कहता हूं उनको छोड़िए, बाद में देख लेना। क्यों? अगर वो निगेटिव होगा तो वो खुद भी डाउन जाएगा, यकीन मानना सर वो आपको भी डाउन ले जाएगा। दूसरा, मुझे किसने बचाया? अच्छी किताबों ने। किताबें आपकी सबसे सच्ची मित्र होती है। अभी भी मैंने एक बुक रखी हुई है, देख ले, सफल वक्ता सफल व्यक्ति। आप जब अच्छी किताबों का अध्ययन करते हो ना, आप अंदर से मजबूत होते जाते हो। दुनिया की कोई निगेटिविटी आपको उखाड़ नहीं सकती। मैंने उस वक्त, मुझे अभी भी याद है, मेरे ख्याल से मेरे ड्रॉ में रखी हुई है, वो सबसे ऊपर रखी हुई है, जीत आपकी। मैं 2008 में अकेला रहता था, मैं जीत आपकी पढ़ता था। कुछ नहीं था लेकिन जीत आपकी पढ़ता था। वो शिव खेड़ा जी की किताब, उसने मेरी मेंटल हेल्थ को इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि कितने लोगों ने मुझे निगेटिव करने की कोशिश करी, मैं हुआ ही नहीं। क्यों? ये डिपेंड ये करता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। मैं अब आपसे शेयर करना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी जंग के लिए निकल पड़े, अपने भविष्य को बनाने के लिए निकल पड़े, क्या आपने अपनी मेंटल हेल्थ को कुछ दिया? क्या कल कुछ दिया? क्या इस हफ्ते आपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ दिया? अपने माइंड को कुछ दिया? देखना, बादाम खा करके मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं होती। आपने देखा होगा जो लोग मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं ना, मुझे लगता है उनको तो बादाम खाने के लिए कभी मिलते भी नहीं होंगे। उनको तो मूंगफली भी मिले ना मिले बेचारों को। कहने का मतलब, आपने ये कहावत बड़ी सुनी होगी कि बादाम खाने से अकल नहीं आती और ठोकर खाने से अकल आती है। अब देखो ना, इसको अमल करो, इसको ना सुनो मत। व्हाट्सएप में बहुत ज्ञान बढ़ता है, सुबह से लेकर रात तक ज्ञान ही बढ़ता है, लेकिन हम किस चीज़ को अमल में ला रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, बहुत चैलेंज के दौरान भी मुझे मेरे जो मैंने अच्छे दोस्त बनाए, दूसरा अच्छी किताबों से मैंने दोस्ती करी, तो मैं मेंटली स्ट्रांग हुआ। जब मेंटली स्ट्रांग आप होते हो ना तो आप विजेता कहलाते हो। आप जीतो मैच या हारो, लेकिन आप फाइनल तक लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि हारता इंसान कैसे है? माइंड से हारता है। तो मैं आज आपसे दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं कि माइंड हेल्थ को स्ट्रांग करिए, मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप लोगों ने, मैंने उन लोगों को देखा है जिनको कोई हिला नहीं सकता। मैं आपसे एक बुक प्रमोट कर रहा हूं, क्या आपने जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ी है? मैं आपसे पूछता हूं, एक बार के लिए मुझे जवाब दीजिए, कितने लोगों ने जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ी है? आप नेटवर्क मार्केटिंग में तहलका मचाना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाह रहे हैं, आप मिलीनियर बनना चाह रहे हैं। कितने लोगों ने जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ी है? मुझे लगता है इसमें से 50 लोगों के जवाब, 50 लोगों के पास जुड़ो जोड़ो जीतो नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूँ, शेयर कर रहा हूँ इस बात को, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं,
आप सीए बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इतने काम करना चाहते हैं, क्या आप पढ़ाई नहीं करते वहाँ? दुनिया में हर इंडस्ट्री में तरक्की के लिए रीडिंग करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है। जैसे दुनिया में हर क्षेत्र में, चाहे एडवोकेट बनना हो, सीए बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, टीचर बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो जिस प्रकार हर जगह के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो आज की तारीख में हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। उनमें से एक किताब जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है। सर, मैं वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं जो लोग लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, करोड़ों की अर्निंग कर रहे हैं, वो रुपये के पीछे नहीं भागते, वो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के पीछे भागते हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो आपने देखा होगा, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाले, आप पढ़ो, जो नया वर्जन है डॉक्टर उज्जवल फाटनी जी की बुक है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हालांकि इस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग भी ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से नहीं हो, अगर आप दूसरे फील्ड से हो, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से हो, अगर आप किसी भी और इंडस्ट्री से हो, तो सर उसकी रीडिंग तो करो, उसकी पढ़ाई तो करो, राइट। आज आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप जुड़ो जोड़ो जीतो, आज ही परचेज करो और उसको खरीद के घर में रखना मत, क्योंकि लाइब्रेरी बनाने का शौक़ पूरी दुनिया को होता है, लेकिन पढ़ने का शौक़ चंद लोगों को होता है। इसीलिए चंद लोग सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं। आप उनको अमल में लाना। मैं उनकी बुक को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? उनकी बुक से भारत में हजारों लोगों ने मिलियनेयर लेवल को अचीव किया है, लेकिन किताब को उन्होंने अमल में लाए हैं, राइट। अब मैं मेंटल हेल्थ के बाद जाऊंगा बिजनेस हेल्थ। आज का टॉपिक हेल्थ है, तो ये तीसरा चैप्टर चल रहा है बिजनेस हेल्थ, जिसको बोलते हैं बिजनेस लाइक एटीट्यूड। जैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, एक बिजनेस लाइक एटीट्यूड होता है। तो मैं बात कर रहा हूं बिजनेस हेल्थ। बिजनेस हेल्थ क्या है? आपने बॉडी हेल्थ की बात कर दी, चलो मेंटल हेल्थ की बात कर दी, लेकिन अब बात आती है बिजनेस हेल्थ। आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? कैसे बिजनेस बढ़ेगा? अब इसमें दो चीज है, बिजनेस की हेल्थ कैसे बेहतर होती है? बिजनेस की हेल्थ, आप नेगेटिव आदमी के पास जाओ, आप कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन करो, वहां पर दो लोग मिलेंगे। एक तो मिलेगा कामयाबी से बहुत आगे निकल गया होगा, एक वहीं पर मिलेगा जो नाकामयाब हो गया होगा और बैठा होगा। अब हेल्थ कैसे बनेगी बिजनेस की? अब आप गए नाकामयाब वाले के पास कि भाई ये बता फेल कैसे हुआ, तू डाउन कैसे आया। अब क्या हुआ? अब आप अपने बिजनेस की हेल्थ को डाउन कर रहे हैं। जिस प्रकार स्वास्थ्य की हेल्थ, अपना बेहतर बॉडी हेल्थ बनने के लिए अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वैसे बिजनेस हेल्थ के लिए भी एक अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब वो न्यूट्रिशन क्या है? ट्रेनिंग। मेंटल हेल्थ के बाद आता है, मेंटल हेल्थ की बुक अलग है। वो क्या है? वो एजुकेशन है, वो चीज़, वो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना, जिस क्षेत्र में आप काम करते हो उसके प्रति पॉजिटिव बुक्स को पढ़ना, उससे मेंटल हेल्थ आपकी क्या हुई? स्ट्रांग हुई। जैसे मैंने एक बुक प्रमोट करी आपको, जीत आपकी। देखो मेरे को रॉयल्टी नहीं आनी, वो तो शिव खेड़ा जी को रॉयल्टी आनी, लेकिन उन्होंने ऐसे वर्ड लिखे हैं कि लोग शिखर पर पहुंच रहे हैं, उससे जीत आपकी। बुक का नाम ही क्या है? जीत आपकी। आप यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। अब बिजनेस हेल्थ, बिजनेस हेल्थ में जब आप फेलियर के पास बैठोगे तो फेलियर के आपको 1000 टिप्स बताएगा। अब आप बैठे किसके पास? जो कामयाब है, कामयाब हो गया है, मिलियनेयर बन गया है, 50 देशों की यात्रा करके आया है, जीरो था, जीरो से हीरो बन गया है। वो आपको क्या बताएगा? वो नहीं बताएगा, उसका स्वभाव बताएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी आपको। क्या?
अरे भैया ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वो नहीं बताएगा। सफल आदमी कभी नहीं बताता, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। जैसे अगर मैं निगेटिव हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बता देगी, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बता देगी। हमें अगर अपने बिजनेस को बेहतर करना है तो बिजनेस हेल्थ को बेहतर करिए। अब एक सवाल और सवाल वहीं खड़ा हो गया, बिजनेस हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपने क्या किया? क्या ट्रेनिंग आप लगातार अटेंड कर रहे हैं अच्छे लीडर्स की? क्या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं? क्या बैठ करके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा? मिस्टर ए मिलियनेयर बन चुका है तो वो कैसे बना? मिस्टर ए ने बताया कि मैंने ये 4 काम करे तो मैं मिलियनेयर बना, क्या मैं भी वो 4 काम कर रहा हूं? कहते हैं सक्सेस आसान है लेकिन पहचान सके तो। मेहनत तो हर जगह करनी है, कीमत तो हर जगह चुकानी है। बिजनेस हेल्थ इसको बेहतर करिए। इसके लिए जिस बिजनेस में आप काम करते हो, अब बात आ गई बिजनेस की, उसकी ट्रेनिंग बेहतर हो। जैसे फॉरएवर करते हो, क्या 2 सीसी की मास्टरी है? क्योंकि इस पॉइंट को दोहरा रहा हूं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे बिजनेस के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन। अब बिजनेस न्यूट्रिशन खाएगा तो नहीं, लेकिन क्या खाएगा? ये ट्रेनिंग खाएगा। इसका खाना ट्रेनिंग है, नॉलेज है। क्या मैं 2 सीसी में एक्सपर्ट हूं? क्या मुझे जैम बोनस आता है? क्या मुझे लीडरशिप बोनस आता है? क्या मुझे चेयरमैन बोनस आता है? ये तो वही वाली बात आ गई ना कि आप सीए हो, आपको फाइल रिटर्न करनी आती ही नहीं, तो भैया कैसे करोगे? अभी आपने और इसके लिए अपडेट भी करना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी जीएसटी आया। जीएसटी आने के बाद मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सीए थे और उनकी एज 50 साल से ऊपर, वो ट्यूशन लगा रखे हैं, वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। किस चीज़ का? क्योंकि चैप्टर बदल गया, फाइल रिटर्न करने के तरीके बदल गए। वो 50-50 साल के लोग सीए, बड़े लेवल के सीए, वो क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, किताब ला करके पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्यों? अपडेट हो गया, चेंज हो गया। क्या हम भी चेंज कर रहे हैं? क्या हम भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो नई नई चीज़ें निकल के आ रही है, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं? देखो, शिखर पर पहुंचा व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी अच्छाई का परिचय देखना है ना, तो उसके पीठ पीछे के काम को देखो कि उसने किया क्या है। राइट? तो हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या 2 सीसी। अब एक बिजनेस हेल्थ क्या है? किसी ने आपको बोल दिया, आपने फॉरएवर के बारे में बताया कि बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उसने 1 मिनट में बोला यार ये सब बेकार होता है। अब आपकी बिजनेस हेल्थ और मेंटल हेल्थ डाउन है, आप क्या करोगे? आपने अपना बोरा बिस्तरा समेटा, बोला भैया निकल लो, जहां आए थे वहां से ही पीछे चले जाओ। क्या है? बिजनेस हेल्थ डाउन है, मेंटल हेल्थ डाउन है। जब हमने भी काम शुरू किया था तो हमें बड़े बुद्धिजीवी मिले थे। मुझे ऐसे बुद्धिजीवी मिले थे जो बोल तो गए, बोलते हैं यार तू क्या ये काम में लग गया, तुझे कुछ और काम नहीं मिला। मैंने कहा फिर अब ऐसा करो, आप ही बता दो कोई अच्छा काम जो मेरे मुताबिक हो। बोलते हैं उसकी नॉलेज तो मुझे नहीं है। तो भैया उसकी नॉलेज तुम्हें है नहीं तो क्यों हमें परेशान कर रहे हो? देखो, हमारा भाग्य, आपका भाग्य हमारे हाथ में है। आप किसी को क्यों दे रहे हैं? क्या पड़ोसी हमारा खर्चा चलाता है? रियल मानना, रिलेटिव भी आपका खर्चा नहीं चलाते। शाम को अगर सब्जी भी लानी है तो आपको खरीद के लानी है। हमें अपने बारे में खुद सोचना है। कई एक बार हम क्या करते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे जो चीज़ पढ़नी नहीं होती मैं वो चीज़ पढ़ता हूँ। यहाँ पर यंग जनरेशन काफ़ी है। मैंने ऐसे लड़कों को देखा है, मैंने उनसे पूछा कि तेरे सब्जेक्ट क्या है, आपके सब्जेक्ट? बोलते हैं मेरे सब्जेक्ट
मैथ्स है, मेरा सब्जेक्ट ये है, मेरा सब्जेक्ट ये है। मैंने कहा आप क्यों कर रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? बोल रहे हैं पड़ोसी का जो मेरा दोस्त है वो भी यही पढ़ रहा है तो मैं भी यही पढ़ रहा हूँ। अरे भैया खुद तो देख लो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप क्या अटेंड करना चाहते हो, आपके अंदर का कैलिबर क्या है। आप जिंदगी में कभी आप A² B² को छूने वाले भी नहीं हो, आपके समझ में भी नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्री, आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? अगर आप कॉमर्स में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप बेहतर हो तो आप उधर क्यों नहीं जा रहे हो? सर अपनी बिजनेस हेल्थ अपने को चेक करिए। अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए रोज आप 2 काम कौन से करते हो? आप अपने को चेक करो कि मैं जिस बिजनेस से अपने को बड़े लेवल पर ले जाना चाह रहा हूं, मैं लखपति बनना चाह रहा हूं, मैंने आज तक जो इनकम नहीं देखी मैं उसको अचीव करना चाहता हूं, तो मैंने उसके लिए आज क्या किया? हर चीज की मांग होती है। जैसे उदाहरण, किसी को जिम में जाकर के बॉडी बनानी हो तो क्या 1 दिन जाकर के हो जाएगा? 2 दिन जाकर के हो जाएगा? 4 दिन जाकर के हो जाएगा? सर हफ्ते में कम से कम 5 दिन जाना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तब जा कर के उस लेवल तक आप आओगे। फिर बात वहीं सवाल अटक गया। इस दुनिया में फ्री कहीं कुछ नहीं मिलता और हर चीज़ के लिए हमें अपनी हेल्थ को बेहतर करना है, चाहे वो मेंटल हो चाहे बिजनेस हेल्थ हो। अब बिजनेस का एक पार्ट है आपका एलोवेरा। उदाहरण के लिए हो सकता है कोई पर्सन BMW में काम करता हो तो वो किस प्रोडक्ट की जानकारी लेगा? BMW की। एप्पल में काम करता है, आईफोन को सेल करता है, आईफोन की तो नॉलेज लेगा, वो एलोवेरा की नॉलेज थोड़ी ना लेगा। तो क्या आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं उसकी नॉलेज ले रहे हैं? क्या चेंजेस करते जा रहे हैं? आज अगर मैं अपने उदाहरण से इस ट्रेनिंग के बीच में एक वर्ड बोलूं, इस मार्केट में भारत की बात कर रहा हूं, 250-300 रुपये से लेकर के 4-5 हजार रुपये पर लीटर तक का एलोवेरा बिक रहा है मार्केट में। राइट? कि भैया आपके एलोवेरा कोई इंसान क्यों पिए? आपका 1500-2000 का ही एलोवेरा क्यों पिए? वो 250 वाला क्यों ना पिए? वो 5000 वाला क्यों ना पिए? ये नॉलेज है, ये छोटी छोटी नॉलेज है जिनको हम जितना अच्छे तरीके से कम शब्दों में, आज दुनिया क्या है, फास्ट है, आपको क्या करना है, बड़ी नॉलेज को समेट करके 5 मिनट में उसको डिलीवर कर देना है। और जितना प्योर, स्पष्ट और पॉजिटिव डायरेक्ट बात करोगे उतना रिजल्ट हमेशा बेहतर आता है। जैसे आपने मेरे से पूछा कि क्या फॉरएवर आसान काम है? अब आप मेरे से पूछोगे भैया आसान काम है नहीं, आसान बनाया जाता है। हाँ जी, यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती होगी। मेहनत नहीं, 100% मेहनत लगती है। बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। जो स्पष्ट जवाब होते हैं वो पहले ही छटनी लगा देते हैं। राइट? अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा। चौथा पॉइंट है एजुकेशन हेल्थ। बिजनेस हेल्थ के बाद आता है एजुकेशन, जो आप अपने को थोड़ा एजुकेट कर रहे हो। किस मामले में? जिस फील्ड में आप हो वहां पर आपने अपनी एजुकेशन की हेल्थ को भी ऊपर लेकर के जाना है। अगर कल तक आप 3% जानते थे तो आज आप 4% होने चाहिए या 3 से ऊपर होने चाहिए। अगर आज आपको 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आता है तो धीरे धीरे करके 3 पर जाइए, 3 से 4 पर जाइए। क्योंकि प्रमोशन तभी होता है जब आपकी नॉलेज का प्रमोशन होता है। जब आपकी नॉलेज का प्रमोशन होता है तो आपके लेवल का प्रमोशन स्वतः होता है और फिर ऑटोमेटिक आपके अर्निंग का प्रमोशन होता है। तो आपने अपनी एजुकेशन हेल्थ को भी बेहतर करना है। जैसे एजुकेशन हेल्थ में क्या आया, आज तक आप सोशल मीडिया पर नहीं थे,
अब आपने अपडेट किया अपने को, आपने कहा भैया मैं भी फेसबुक पर आऊँगा। आज देखिए हम कैसे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब कहाँ जा रहे हैं जी, आज यहाँ जा रहे हैं, आज यहाँ की टिकट है, आज यहाँ की टिकट है। पता चला एक महीने में हम लोगों के कम से कम 10 चक्कर तो फ्लाइट से लग जाते थे। कहाँ जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है, तब हम क्या करते थे, 1 to 1 मिलने, ट्रेनिंग्स देने पहुँचते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम वेबिनार से पूरे देश को एक बार में ट्रेनिंग देते हैं। हमने क्या किया, थोड़ा एजुकेशन को बेहतर किया, थोड़ा सा चेंज किया, और ये पेनफुल नहीं होता ज़्यादा। ये क्या होता है, टाइम देना पड़ता है। कहते हैं चेंज जो होता है थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन उसे पेनफुल ना बोल करके मैं जो मानता हूँ वो क्या, एक चेंज है, वहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आज तक आप काम वैसे नहीं करते थे, अब आप काम ऐसे कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है एजुकेशन हेल्थ के बाद आता है सोशल हेल्थ, मतलब सामाजिक स्वास्थ्य क्या है आपका। अब सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, ये बड़े बेहतर चैप्टर हैं जो वाकई में आपकी लाइफ में ना बहुत आगे आपको लेकर के जाएंगे। जो सोशल हेल्थ है उसका मतलब ये है कि आपका व्यवहार कैसा है। चलो आपका शरीर बहुत बेहतर है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी टीम के साथ रिलेशन कैसा है, आपका अकाउंटेबिलिटी कैसी है। जैसे कई लोग होते हैं, ठीक है, मार्केटिंग सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। मार्केटिंग सेक्टर में कुछ लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भैया इनसे दूर रहना, और कुछ लोग बोलते हैं इनके नज़दीक जाना। वो है सोशल हेल्थ। आपने क्या बना रखा है ये आपको देखना है। कुछ लोगों के हिसाब किताब, जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जीरो। लोग बोलते हैं भैया दोबारा इसके पास मत जाना, और 4 लोगों को और प्रमोशन कर देता है, भैया इसके पास मत जाना, ये ना अकाउंटेबिलिटी का बिल्कुल जीरो है। ये क्या है, ये सोशल हेल्थ है। अब आप अच्छे होते हो तो लगभग अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इस आदमी के पास जाना, ये बड़ा पॉजिटिव है, ये अच्छी बातें बताता है, प्रोग्रेस की बातें करता है। अब आपका क्या कर रहे हो, यहाँ भी प्रोग्रेस कर रहे हो, मैं आपकी सोशल हेल्थ बेहतर हो रही है। पर वो तो ठीक है, मेंटल हेल्थ आ गई, बॉडी हेल्थ आ गई, बिजनेस हेल्थ आ गई, एजुकेशन हेल्थ आ गई, अब आ गई सोशल हेल्थ। कुछ लोग बिजनेस में होता क्या है, जब आपका अकाउंटेबल आप बेहतर होते हैं, आपका हिसाब किताब बेहतर होता है, तो आदमी आप पे ना आंख मीच के बिलीव करता है। ठीक है, क्यों, मार्केटिंग और बिजनेस सेक्टर में क्या होता है, रुपया पैसे का आदान प्रदान होता है। क्यों, कोई प्रोडक्ट ले जाएगा, कोई देगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर होगा। लेकिन कुछ लोगों से लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और कुछ लोगों से भागते हैं। ये क्या है, सोशल हेल्थ। कुछ लोगों के समाज में बोलते हैं भैया इस आदमी से बात मत करना, ये बड़ा नेगेटिव आदमी है, और 100% कुछ नहीं होता। एक बात और भी है, आप कितने ही बेहतर सोशल हो, आप पूरे समाज में सभी को खुश कभी नहीं रख सकते। मतलब ये मान के चलना कि इस देश का प्रधानमंत्री भी अगर सबसे बेहतर हो तो वो भी सभी को बेहतर नहीं रख सकते, सभी को खुश नहीं रख सकते। लेकिन अपनी तरफ से तो मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो, अपनी तरफ से तो मेरा अकाउंटेबल अच्छा हो, अपनी तरफ से तो मैं ऑनेस्ट हूँ, अपनी तरफ से तो मैं कमिटेड हूँ, अपनी तरफ से तो मेरी बातों की वैल्यू हो, राइट। अगर आप चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे प्रोजेक्ट को लेकर के हो, आपके बातों की वैल्यू होती है, याद रखना। मार्केटिंग में आपके शब्द चलते हैं। क्यों, प्लान तो पूरे वर्ल्ड के लिए रखा है, प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए रखा गया है, सिस्टम पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन आपका अल्टरनेट कोई नहीं है। आप कितनी अच्छी कंपनी कर जाओ, कई बार आपने देखा है बहुत अच्छी कंपनी को भी लोग गलत बता देते हैं। क्यों, कंपनी गलत नहीं होती, जो बंदा काम करता है ना वो गलत होता है, वो चीट कर जाता है, वो लोगों को गलत तरीके से बताता है, तो लोग जो समझते हैं वो कंपनी को गलत मान बैठते हैं।
कई बार आपने देखा होगा, एक बार बहुत आया था, अखबार में आया था किसी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, उसका नाम नहीं लूँगा। वो इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी थी, आज भी है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे काम कर दिए थे उसमें कि कुछ लोग क्या बोलने लगे, अरे यार ये कंपनी बड़ी बेकार है, इनके लोग तो लूटते हैं। कंपनी के एथिक्स, कंपनी के रूल, कंपनी के प्रोडक्ट गलत नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके का काम किया कि लोगों ने कंपनी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सर, सोशल हेल्थ, क्योंकि जो सबसे मेन काम आएगा, आपके बाद में जो काम आएगा, ये काम आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बहुत रुपये कमा लेते हो, लेकिन आपकी बॉडी हेल्थ जीरो, कॉम्बिनेशन नहीं है। तो क्या है, बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बिजनेस हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ और सोशल हेल्थ, ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हम प्रोग्रेस करेंगे। अब उदाहरण दे रहा हूँ, कई लोगों की बॉडी हेल्थ बहुत अच्छी है। अब आप अपने को नापना, यहाँ पर अपने को मैच करना, बिल्कुल एक्सपर्ट है, बिल्कुल फिट है, लेकिन अर्निंग का स्रोत ही नहीं है, बिजनेस जीरो है, कि भैया वो भी फायदा नहीं है। आपने शरीर बहुत अच्छा बना दिया, बहुत बढ़िया है, पहली चीज़ आपके पास है, लेकिन आपके पास अर्निंग तो नहीं है, प्लेटफॉर्म तो नहीं है। दूसरा, माइंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अरे माइंड से आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बोलते हैं भैया यहीं से ना बिल्कुल चांद में जो है बिल्कुल मैं फ्लाइट उतार दूंगा, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहाँ यूज हो रहा है? क्या उस मेंटल हेल्थ का सदुपयोग हो पा रहा है? क्या आप ऐसी जगह काम कर रहे हो? अगर आप बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हो तो कहाँ खेल रहे हो, छत पर या ग्रीन पार्क पे या लॉर्ड्स पे? आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। अब आपने अपने को क्या करना है, चेक करना है कि ये सारी चीजें होने के साथ साथ मेरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखो, फील्ड कोई भी हो सकता है, कुछ बड़े बड़े लेवल के जो है, उदाहरण के लिए बड़े लेवल के अगर एडवोकेट हैं तो कहाँ हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए जहां उस लेवल पर जा करके वो वकालत करें। हमारा एक कॉम्बिनेशन है। आपने बोला मेरी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतरीन स्ट्रांग है, कहाँ काम आ रही है? अगर आपके पास 1000 लोगों की टीम है तो फिर वो काम आएगी पक्का। आप लोगों को ऐसे मैनेज करोगे कि लोगों को आप प्रोग्रेस भी करवाओगे और आगे भी बढ़ोगे। और एक चीज़ और, एजुकेशन हेल्थ, कुछ लोगों की एजुकेशन बहुत हाई है और यकीन मानना खाने के लाले पड़े हैं। क्या करूं मैं उस एजुकेशन हेल्थ से, बताइए? मेरी एजुकेशन हेल्थ तब काम आए ना जब उसका दोहन हो रहा हो। मैं दिल्ली ऑफिस की बात कर रहा हूं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन आता था, इतना पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा, हाँ जी 1 साल हो गया, कहाँ हो? वहीं है। वहाँ गए, वहाँ प्रोग्रेस नहीं, वहाँ गए, वहाँ प्रोग्रेस नहीं। भैया क्या फ़ायदा आपकी से एजुकेशन का जब वो लग ही नहीं रही है? नॉलेज इज अ पावर, पावर इज अ मनी, ये गलत पॉइंट है। नॉलेज इज अ पावर, ठीक है, पावर इज अ मनी तब होगा ना जब वो पावर सही जगह पर इस्तेमाल हो, जब वो नई नॉलेज सही जगह पर इस्तेमाल हो। अब उनसे अच्छा बता रहा हूं, कम पढ़े लिखे लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज की तारीख में बड़े बड़े लोगों को ओवरटेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नॉलेज का, अपनी क्वालिटी का सदुपयोग ऐसी जगह पर कर रहे हैं जो बिल्कुल मेल खाता है। और क्या कर रहे हैं, 10,000 की नौकरियां करते थे, लाखों में खेल रहे हैं। क्यों? वो सही जगह आ गए, बिल्कुल मैचिंग, सही जगह पर आ गए। आप अगर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल गया तो आपकी प्रोग्रेस डबल हो जाती है। आज तक तो अभी बीच में देखा होगा, एजुकेशन के बारे में आ रहा था, हिंदुस्तान में आधे लोग ऐसे हैं जो वो पढ़ाई करते हैं, मैं एक स्टडी के मुताबिक बोल रहा हूँ आपको, वो जो पढ़ाई करते हैं और जो उनकी जॉब लगती है, दोनों कभी मैच नहीं करता। मतलब मैंने जिस चीज़ की पढ़ाई करी
मुझे उससे रिलेटेड मुझे जॉब ही नहीं मिली, तो भैया वो पढ़ाई किस काम की? आपने जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स पढ़ी थी, आप क्या कर रहे हो? आप नोट गिन रहे हो, कहाँ पर? बैंक पे। आप सोच रहे हो कि यार इन दोनों का क्या रोल है? हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक वर्किंग का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, राइट? तो आपने इन पांचों चीज़ों को आज चेक करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आज से आप जितने भी लोग वर्किंग कर रहे हो, प्लीज़ आप अपना ना सिस्टम चेक करिए, आप पांचों हेल्थ चेक करिए। 1 मिनट में दोहराता हूँ: बॉडी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बिजनेस हेल्थ, एजुकेशन हेल्थ और सोशल हेल्थ। और इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि रुपया पीछे पीछे आता है आज की तारीख में। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं और उसके बाद उस काम के नियमों का पालन कर रहा हूं, तो रुपया पीछे पीछे आएगा। जैसे इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, आप रुपये के पीछे मत भागो, आप न्यू स्पॉन्सरिंग के पीछे भागिए, मेंटल हेल्थ के पीछे भागिए, जो ये बातें बताई उनके पीछे भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। लेबल तो ऐसे आएगा आपके पास, कभी भी लेबल खरीदे नहीं जाते। आप जो आपको एक मिलता है ना, बहुत ही बेहतरीन शील्ड मिलता है, वो आप खरीद सकते हैं। उससे अच्छा भी दुकान में से ला करके आप खरीद के रख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू है। लेकिन जब आप मेहनत करके कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उसका मज़ा कुछ और है। आज अपने को चेक करिए और अभी से लग जाइए, और समय को वेस्ट मत कीजिए। बार बार बोलता हूँ, ज़िंदगी प्रूफ करने के लिए बार बार नहीं मिलती। अपना 100% नहीं, 200% दीजिए। और ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर हो, क्योंकि हम डेली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग पर बिलीव करते हैं। क्योंकि जब डेली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग बेहतर होती है तो मंथली क्लोजिंग ऑटोमेटिक बेहतर होती है, और जब मंथली क्लोजिंग बेहतर होती है तो फिर एयर तो आपका बेहतरीन होता ही होता है। और याद रखें, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा जो अभी चल रहा है। दोबारा आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र नहीं बनेंगे, दोबारा सुपरवाइज़र नहीं बनेंगे, दोबारा एएम नहीं बनेंगे। आप एक बार बन गए हो, फिर दोबारा नहीं बनोगे। तो जो यहाँ सीखना है यहीं सीख लो, क्योंकि बाद में आपकी टीम बनेगी तो टीम के साथ साथ आपको ट्रेनिंग के साथ साथ उन पर ध्यान भी देना पड़ेगा। थैंक यू। और लास्ट में सभी के लिए अब चाहिए क्या? जो पांचों चीज़ें मैंने आपको बताई है, उनके लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला एक पेशेंस, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा टारगेट। अगर मेरे पास धैर्य है, मेरे पास मैं प्रैक्टिस करता हूं उस काम की लगातार, तो मैं परफेक्ट ऑटोमेटिक बनूंगा। और साथ में टारगेट इस जिंदगी का ईंधन है, याद रख लेना। वो एक पेट्रोल है आपका, वो एक गाड़ी है, उसको पेट्रोल बोलिए, उसको ड्राइवर बोलिए, उसको पहिए बोलिए, कुछ भी बोलिए, क्योंकि विदाउट टारगेट कोई इंसान अपने घर से हिलना भी नहीं चाहता। अगर टारगेट होता है तो वो भागता है, अगर टारगेट नहीं होता तो वो इंसान वैसे का वैसा ही रहता है। आज की तारीख में अगर अभी अब आप भागने वाले हैं, आधे लोग क्यों भागने वाले हैं? आपका टारगेट है। क्या टारगेट है? हाँ जी, जॉब में जाना है, हाँ, या कॉलेज जाना है, या ट्रेनिंग के लिए जाना है, या ट्रेनिंग अटेंड करनी है, या प्लान दिखाने जाना है। और जो नीड है ना, आवश्यकता, वो दुनिया की सबसे अद्भुत वस्तु है। क्योंकि अगर वो आवश्यकता नहीं होती तो इंसान न तो काम करता, न मेहनत करता, न इतनी चीज़ें बनती। जो नीड होती है ना, वही काम करवाती है, और उसी से माइंड शार्प होता है। आपने कहावत सुनी होगी, आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। आप कई एक बार होता है कि आप गाड़ी चलाना सीखना नहीं चाहते, लेकिन आपको जब कभी ड्राइवर नहीं मिलता तो आप ज़बरदस्ती सीखते हैं, और आपकी नीड होती है तो आप सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि आपकी नीड है। आवश्यकताओं को बढ़ाइए, ज़रूरतों को बढ़ाइए, लेवल खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे।
और ट्रेनिंग का लेवल खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। आज की ये ट्रेनिंग कोशिश मैंने करी है कि आपको आपकी तरक्की में ज़रूर मदद करे, क्योंकि पिछले दिनों जो हमने मंडे मॉर्निंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे थे तो उससे मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों के लेवल बदले, चाहे वो इंडिया में किसी के ग्रुप से हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए, जब दूसरे की प्रोग्रेस होती है तो आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक होती है। तो आप लोग अपने टारगेट पर बिल्कुल डटे रहिए और जो कंपनी के अभी कुछ ऑफ़र आ रहे हैं उनका बेनिफिट लीजिए और उन लोगों को भी बेनिफिट दीजिए जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, क्योंकि कंपनी ने इतना अच्छा ऑफ़र दिया है तो आगे वालों को भी इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाने दीजिए। और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, प्राउड फील करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हूँ, फॉरएवर का पार्ट हूँ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, क्योंकि जिस कंपनी ने, जिस सिस्टम ने हज़ारों लोगों की लाइफ बदली है, वो काम वाकई में मेरे आपके लिए नहीं, उन सब के लिए बेहतर है। आप अपने लक्ष्य के लिए डटे रहिए। मेरी शुभकामनाएं। नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग मिलेंगे फिर से 9 बजे। कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर के, ओपन टॉक भी हो सकती है या कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है या 4 कोर में से कोई एक पॉइंट भी हो सकता है। जैसे समय के हिसाब से कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं उस हिसाब से कोशिश करूँगा। और मेरी बेस्ट विशेष है कि आप जिस लेवल के लिए, जिस टारगेट के लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो टारगेट आप अचीव करें और 100% अचीव करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, थैंक यू वेरी मच।